नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा की। कल हम अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मिले, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को ही आपकी एग्जाम होगी और इलेक्शन कमीशन की परमिशन मिल जाती है तो आपका रिजल्ट तुरंत ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा 15 गुने का। और इलेक्शन कमीशन की परमिशन नहीं मिलती है तो आचार संहिता हटने के तुरंत बाद कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 15 गुने का। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ बुक सजेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ बुक खरीदी है और मैं यहाँ आया हुआ हूं तो यहाँ देखा कि यार कौन सी बुक हमें सभी बच्चों को बतानी चाहिए, कौन सी बुक सही रहेगी। तो मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न रहता है उसके हिसाब से कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूं, आपको बहुत बेहतर और हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं सबसे पहले आपको बात करने वाला हूं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश 75 क्वेश्चंस आएंगे। तो 75 क्वेश्चंस में जो हिंदी का पैटर्न है, तो हिंदी का ज्यादातर अधीनस्थ बोर्ड ध्यान देता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 9th से 12th की व्याकरण की ये जो बुक निकाल रखी है ना, इस पर ज्यादा ध्यान देता है। यहीं से क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं जो नॉर्मल आते हैं, और माध्यमिक जो मध्यम क्वेश्चंस आते हैं ना, एक तो सरल आता है, एक मध्यम लेवल का जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर इसी बुक से आते हैं। और जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो फिर अपन बात करते हैं तो वो है राघव प्रकाश जी की बुक। ये बुक ऐसी है कि ये बुक आरएस में भी चलती है, ये बुक एसआई भर्ती जो आती है उसमें भी चलती है, और ज्यादातर हिंदी इसी में से ही पकड़ है और ज्यादातर पेपर भी इसी बुक से बनते हैं। तो आपके लिए पर्याप्त समय भी है, तो आप इस बुक को आपने पहले पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ रखी होगी तो ज्यादा समय नहीं लेगा। आप अपने सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को पढ़ें। ये बुक आपको 75 क्वेश्चन में से कम 70 के लगभग आपको पहुंचा सकती है। 70 क्वेश्चन इसी बुक में से मिल सकते हैं। तो आप हिंदी के लिए मैं यही बुक सजेस्ट करूंगा, आप इधर उधर ना भटकें और ये बुक पढ़ें, आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है। अच्छा, दूसरी बात है इसमें मैं आपको बात करता हूं कि क्वेश्चंस निकालने के लिए, तो मैं एक दिशा 2020 की एक बुक भी मुझे मिली। दिशा 2020 में लास्ट ईयर के आने वाले क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि किस पैटर्न से आते हैं, अधीनस्थ बोर्ड किस पैटर्न से लेता है। तो आप ये बुक भी, अगर आप क्वेश्चंस निकालना चाहते हैं तो आप ये बुक ला सकते हैं और क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उससे भी आपकी बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा और अभ्यास होगा। उसके बाद सेकंड बात करता हूं मैं इंग्लिश के 75 क्वेश्चन की। तो इंग्लिश के लिए मैं केडी कैंपस सजेस्ट करूंगा। केडी कैंपस की एक बुक आती है नीतू मैम की, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको लाइए। ये एक दक्ष की भी आती है, दक्ष भी निकालता है, तो दक्ष की बुक आप लाइए, उनको पढ़िए। और ये दिशा 2020 के क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस निकालिए और ये दोनों बुक लेके आइए, आपको बेस्ट रहेगी। यहीं से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और लगभग यहां से फंस जाते हैं। तो आप इधर उधर ना भटके। जो फिक्स बुक होती है ना, फिक्स सिलेबस बनाना हुआ है, फिक्स सिलेबस के हिसाब से फिक्स बुकों को अपन सजेस्ट कर लेते हैं ना पहले ही, तो वो बहुत बेहतर रहता है। तो अपना सेकंड पेपर अपना खत्म हो गया, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर की मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, यह है माथुरिया जी की बुक मैथ के लिए, क्योंकि मैथ का बहुत ज्यादा वेटेज है इसमें और मैथ वाले बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगी। रामनिवास माथुरिया जी की बुक, ये बुक छोटी वाली, एक मोटी वाली भी आती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा छोटी वाली बुक लेके आइए। ये 120 के लगभग ही मिल जाती है मार्केट में, 120 रुपए के लगभग। तो आप इस बुक को लेके आइए। इस बुक में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ज्यादातर जो सिलेबस में दे रखा है वो इसमें कवर किया हुआ है, और बहुत इसमें क्वेश्चन पर क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी बेस्ट बुक रहेगी। तो आप माथुरिया जी की ये बुक लाइए, ज्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं। और इधर उधर आपको जैसे वो अच्छी लगती है, मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप और भी बुक ला सकते हैं, काफी मार्केट में काफी अवेलेबल हैं। उसके बाद दोस्तों, मैंने जैसे नए जिले बने हैं तो ज्योग्राफी भी चेंज हुई है और मानचित्रावली काफी चेंज हुई है। तो मैं आपको एक मानचित्रावली की बुक आई है सिखवाल जी की, सिखवाल पब्लिकेशन ने एक बुक निकाली है मानचित्रावली की, जो नए पैटर्न के हिसाब से बुक निकाली है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि मुझे सारे बच्चों को भी बताना चाहिए। तो ये बुक आप ला सकते हो, मार्केट में हर शॉप पर ये मिल जाएगी। आप ये बुक लाइए, आपको बहुत फायदेमंद होगी। ये बुक एक बार तो आप 1-2 बार निकाल लोगे ना, तो आपको जो पिछला जो पैटर्न था और नया जो चेंज हुआ है ना, उसमें आप रिलेटेड जोड़ते हुए चलेंगे, रिलेशन देखते रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी। तो आप एक बार ये बुक तो जरूर लेके आना, सिखवाल वाली। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं खुद खरीद के लाया, और मुझे लगा कि एक बार सभी मेरे भाइयों को ये बुक बतानी चाहिए। उसके बाद जीके पर आते हैं अपन, जीके का पैटर्न आता है। तो मैं ज्यादातर माध्यमिक ये जो
अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड देखता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो बुक होती है ना, उनको उठाता है, उनमें से क्वेश्चन पुट अप करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये राजस्थान हिस्ट्री की बुक है 10th क्लास की, ऐसे 9th क्लास की भी है, 8th क्लास की, छोटी छोटी बुक है, आप इनको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पुट अप होते हैं। जो ज्यादातर लोग हैं ना इधर उधर के बुक ले आते हैं, उनसे कुछ मतलब नहीं है। आपने काफी पढ़ी होगी, और जैसे आप एलडीसी वो सीईटी पास करके आए, तो मुझे लगता है आपकी जीके तो थोड़ी बहुत तो नॉर्मल तो पढ़ी हुई होगी। तो आप ये 2-3 बुक हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आप ये ले आइए। ये आंदोलन है, स्वतंत्र आंदोलन वगैरह और प्रजा मंडल वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। ये 9th क्लास की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित, वो बुक लेके आइए। बहुत फायदेमंद बुक होती है ये, और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही उठाते हैं। दूसरी है करंट की। करंट के लिए आप क्रोनोलॉजी या मूवल ला सकते हैं। क्रोनोलॉजी पर मंथ की आती है, मूवल 2 मंथ वाली लेके आओ आप। तो आप अभी से ये करंट वाला एक सब्जेक्ट ही मान के चलें, और करंट वाला अभी से आप पढ़ने चालू कर दोगे तो आपको बाद में जब एग्जाम आती है ना, तो बहुत बेनिफिट मिलता है। और ये नहीं रहता कि वो करंट भी पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है। तो आप क्रोनोलॉजी लेके आइए, पर मंथ की 2-3 महीने की क्रोनोलॉजी पिछली ले आइए, बहुत अच्छा रहेगा। और आप मूवल भी ला सकते हैं, 2 महीने की आती है मूवल, तो मूवल में भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर आप ये दिशा 2020 के इसमें ये भी ला सकते हैं, जो आपको दे रखा है अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, भूगोल वगैरह दे रखी है। तो भूगोल के क्वेश्चंस में से हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हिस्ट्री की भी आती है, तो हिस्ट्री के आप उसमें से पुट अप कर सकते हैं। ये दूसरी है, इसका भी है, ये कला संस्कृति हिस्ट्री की है दिशा 2020, तो ये आप ला सकते हैं। मैंने आपको ये बुक इसलिए सजेस्ट की कि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस जो अधीनस्थ बोर्ड बनाता है ना, वो यहीं से पुट अप करता है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनता है। तो आप इन बुकों को ला सकते हैं। 11 अगस्त को ही एग्जाम होने की पूरी संभावना है, 11 अगस्त को ही होगा। ऐसा नहीं है आगे जाए पीछे जाए, क्योंकि अध्यक्ष साहब का जो हम देखते हैं कि अध्यक्ष साहब ने जो आजकल बहुत अच्छी भूमिका में चल रहे हैं, विद्यार्थी के हित में चल रहे हैं, विद्यार्थी के हित में सोचते हैं, और जो एग्जाम डेट दे दी तो उसी पर कराते हैं, कैलेंडर जारी कर दिया तो कर ही दिया, उस पर ही होता है। आप पिछली एग्जाम भी देख लीजिए, जो कर दिया तो कर दिया, चाहे वो कोर्ट में जाए, चाहे कुछ भी जाए। आप जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती देखो, कितनी बार कोर्ट में गया, कितनी सुनवाई हुई, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि होगी तो होगी ही। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि 11 अगस्त को ही आपकी एग्जाम होगी। तैयारी चाली अभी से कर दीजिए, और क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकालिए जिनकी अच्छी तैयारी थी। और ये बुक तो बिल्कुल ही आप एक बार ले आइए, बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, और आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, जो मैंने बताया वो बच्चों को अच्छा लगा। सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी कोई अपडेट रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।